तो एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल एम ट्यूटरिंग क्लासेस में। जी हाँ, इस पसंदीदा चैनल को जिसको आप बार बार देखते हैं, तो आज हम क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर लेकर आ रहे हूँ, चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.2। और उनके सवाल से हम यहाँ रूबरू होंगे, आपके सामने आपको बताएंगे किस तरीके से सवाल एक्सरसाइज 2.2 को आसान तरीके से बनाया जाता है, जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का एक और सवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल गया, एक बार फिर बता दूं, कल के वीडियो में आपने देखा होगा एक्सरसाइज 2.2 के एक सवाल बनाया था चैप्टर नंबर 2 से, और पोलिनोमियल के बारे में पूरी जानकारी दिया था। जी हाँ, एक बार फिर से पोलिनोमियल शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल से। दोस्तों देखते देखते भूलिएगा नहीं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जी हाँ शेयर करना भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से एक सवाल है हमारा, और वो सवाल है, इसको कह रहा है 6² माइनस 3 माइनस 7x। ये सवाल नंबर तीसरा सवाल है, 1 का तीसरा सवाल है। ये हमने लिया है आपको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ बुक से लिया गया सवाल है, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 से लिया गया सवाल है। 6² माइनस 3 माइनस 7x। इस सवाल में कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद आपको इसको अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू निकालना है और अल्फा बीटा के निकालना है। यहाँ जो मैंने कल बताया था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में डाल देते हैं आराम से। क्या लिखते हैं? 6² माइनस 7x माइनस 3। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टराइज करना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो हमें जो नंबर है एबीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए बराबर 6 है, बी बराबर हमारा -7 है और सी बराबर -3 है, जैसा कि बताया है गया है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, रिमाइंडर दे दूं कि हम बी को इस प्रकार से बांटते हैं, यानी कि जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, दो टर्म में बांटते हैं। कितने टर्म में? दो टर्म में। तो बी को हम कैसे बांटेंगे? b1 प्लस b2। लेकिन b1 और b2 को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू a और c के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं a और c का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 3 है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। ध्यान रहे कि हमारा माइनस में है। जब कभी भी a और c का वैल्यू माइनस में हो, तो b को जब दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसका एक जो है पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरा जो होगा नेगेटिव होगा, यानी कि एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। दूसरा है कि यहाँ पर b का वैल्यू -7 में है, तो एक जो माइनस जो संख्या होगी वो एक प्रकार से बड़ी संख्या होगी। आइए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 6x², ये हम क्या लिख सकते हैं? -9x, और इसमें अगर +2x जोड़ देते हैं, तो -9x में +2x जोड़ते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है -7 मिल जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 मिल जाता है। ये आप पूछेंगे कि -8 और +2 हम कैसे जानेंगे? जी हाँ, तो आपके लिए जानना बहुत आसान है। इसको आप क्या करो? फैक्टराइज करो। तो सबसे सिंपल है नंबर है, आसान नंबर है 2। 2 से फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2 और 9 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 7। 2 और 9 का जो डिफरेंस है वो 7 होता है। तो 2 हमारा प्लस में होगा, -9 जो होगा, 9 जो होगा नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमें -7 चाहिए, -7 चाहिए। तो 9 को हम माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर भी रखा गया -9 + 2x, और ये जो हमारा नंबर है वो 3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हमें एक कॉमन नंबर लेते हैं, तो 6 और 9 का कॉमन नंबर क्या है? 3 है, और x जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 3x कॉमन के रूप में ले लेते हैं। तो बच क्या जाता है? यहाँ से हमें बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा 3, यानी कि वो नंबर कॉमन लिया जाता है जो दोनों टर्म में हो। और इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिखा जाता है, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3x × 2x = 6x², और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -9x हो जाता है। यहाँ भी हमें वही नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हमारा +1 लेते हैं तो हमारा वही नंबर 2x - 3 ही रह जाता है।
जी हाँ, तो दोनों टर्म से जो ये 4 टर्म से आपको फिर से कॉमन नंबर मिल गया, वो 2x माइनस 3, और जो दूसरा नंबर बच जाता है वो 3x प्लस 1। अब यहां से हम जानेंगे फैक्टोराइज करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का। अब इस दोनों को क्या करते हैं, हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। जी हाँ, x का वैल्यू 3/2। क्यों, क्योंकि 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3/2 निकलेगा, x का वैल्यू 3/2। सिमिलरली 3x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। x का वैल्यू -1/3, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, और अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। तो आइए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 3/2 को जोड़ना है, किसमें, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये घट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नंबर क्या निकलेगा, इस दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9 होगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/6। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बीटा करेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/2 को मल्टीप्लाई करें, -1/3, 3 3 कट गया, तो हमारा नंबर हो जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा, -1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकला कितना, 7/6, और अल्फा बीटा निकला -1/2। अब ये हमारा जो नंबर्स है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जी हाँ, इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल से दो टर्म आते हैं, एक होता है सम ऑफ द नंबर, एक है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि इस दोनों नंबर को जोड़ना और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो सम ऑफ द नंबर अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर में आ जाता है अल्फा बीटा। अब आप कहेंगे कि इसको तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपके जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और यहां से जब निकालेंगे तो b का वैल्यू -7 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और -7, और a का वैल्यू 6 है, तो हमारा निकल जाता है 7/6, 7/6 हो जाता है। उसी प्रकार से अल्फा बीटा का वैल्यू आपको पता है निकालना, c/a है, और c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6, और ये हमारा हो जाता है -1/2। और इस प्रकार से हम दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से भी मैंने पाया कि ये 7/6 है, और यहाँ भी 7/6 है, -1/2 है, यानी कि -2, यानी कि आपने इसको वेरीफाई कर लिया। जी हाँ, वेरीफाई करने का मतलब है कि आप पहले इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा के वैल्यू निकालिए। एक बार जब अल्फा और बीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालिए, और यहाँ जो वैल्यू निकला वो आपने फैक्टराइजेशन करने के बाद निकाला, और इसको वेरीफाई करना है डायरेक्ट फार्मूला से। डायरेक्ट फार्मूला से यानी कि इस इक्वेशंस में हम अगर फार्मूला डालें अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहता है -b/a, अल्फा बीटा मतलब c/a, तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाला तो हमारा वैल्यू ये निकला, दोनों में मैच किया तो वेरीफाई हो गया, और यही आपका सॉल्यूशन बनता है। जी हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ b होता है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c/a का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट नहीं होता, कांस्टेंट टर्म होता है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस प्रकार के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। एक और सवाल अगर आप कहते हैं तो इस सवाल के एक्सरसाइज का और भी सवाल है, जो आपको मैं अभी तुरंत बना के अगले वीडियो में, आप अगला सवाल देखिए किससे बनता है। एक सवाल इसमें दिया है t², एंड ये हमारा 5वां नंबर का सवाल है, t² -15। जी हाँ, t² -15, और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी निकालेंगे। आइए जानते हैं कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। जी हाँ, देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। t² -15, क्या हम इसको √15 × √15 लिख सकते हैं? जी हाँ,
क्या हम ये लिख सकते हैं रूट 15 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 तो हमारा 15 होगा। कोई भी रूट आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, यानी कि ये हो जाएगा रूट 4, ये वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि 2 को बराबर लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इजकल टू रूट 4 और इसका वैल्यू है 2। उसी प्रकार से 15 को हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और ये वैल्यू लिखा हूं। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या है लिखने से? जी हाँ, बेनिफिट जानिए। इसका हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया रूट 15 का होल स्क्वायर। इसका बेनिफिट मिला कि टी स्क्वायर और रूट 15 का होल स्क्वायर मिला। अब आगे क्या बेनिफिट मिला, अगर ये हमें टी स्क्वायर और रूट 15 का होल स्क्वायर मिल गया तो क्या हमको जानकारी मिलेगा, क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होगा फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जी हाँ, फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे? ए प्लस बी दिया है यानी कि ये ए है और ये बी है, तो हम क्या लिखेंगे टी प्लस रूट 15 और यहां लिखेंगे टी माइनस रूट 15। जी हाँ, हमारा फैक्टराइज निकल गया, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। यही तो जानना था। अब आगे क्या करते हैं और देखिए, इसको हमने क्या करना है, जीरो मान लेना है, यानी कि टी प्लस रूट 15 इजकल टू 0, तो टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट 15 और यहां भी आप निकालोगे टी माइनस रूट 15 इजकल टू 0, तो टी का वैल्यू हो जाएगा रूट 15। क्या हो जाएगा? रूट 15, यानी कि टी का वैल्यू प्लस माइनस रूट 15 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि ये अल्फा तो ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 15 प्लस रूट 15 क्या होगा, वैल्यू 0। अल्फा और बीटा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो वैल्यू क्या होता है, रूट 225। क्या है, रूट 225। यहाँ माइनस का साइन है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 15। क्या मिला, माइनस 15। अल्फा प्लस बीटा हमें 0 मिला और अल्फा बीटा हमें कितना मिल गया, माइनस 15। अब हमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा मिल गया हमें माइनस 15। अब इसको वेरीफाई करते हैं, जब डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू 1 होगा, बी है इसमें नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा और सी कितना होगा, माइनस 15। क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो माइनस 15 है, कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 15। ए के जगह पर 1 है, कोफिशिएंट है टी स्क्वायर का कितना, 1 और बी है नहीं तो वैल्यू क्या होगा, 0। तो हमारा क्या हो गया, माइनस 15। और यहां से अगर हम निकालते हैं वैल्यू एक बार फिर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को, तो हमारा जो सवाल का जवाब है वो क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कि 0 है और 1 है यानी क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। अल्फा बीटा का है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है, माइनस 15 और ए का वैल्यू 1, तो क्या हो गया हमारा, माइनस 15। और ये हमारा इस प्रकार से वेरीफाई हो गया, जिससे इधर निकला वैसा ही वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में मिल गया। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आसान तरीके से वेरीफाई कर लिया और सवाल भी फटाफट बन गया। जी हाँ, ऐसे ही सवाल को बनाता है, ऐसे ही सवाल को बनाना है और ऐसे ही सवाल को अच्छे ढंग से समझना है। जी हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर सवाल आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको और भी तरीका हो सकता है कि मैं अच्छे तरीके से बनाऊं, लेकिन एम ट्यूटरिंग क्लासेस में जो भी सवाल बनाए जाते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बनाए ये दिखाया जाता है ताकि आपको समझने में आसान होती है। जी हाँ, समझना बिल्कुल आसान होता है और यहाँ पर कोई इसके लिए कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, आपका वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और सवाल आप फटाफट बना लेंगे। जी हाँ, इसी एक्सरसाइज में एक और हम सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 अभी समाप्त नहीं हुआ है, वीडियो अंत तक देखते रहिएगा कि पूरा एक्सरसाइज, पूरा जो चैप्टर है एक्सरसाइज जो है आप बिल्कुल समझ जाएंगे और आप अपने आराम से इस वीडियो को देखते देखते समझ के उस वीडियो को देखते देखते सवाल समझ जाएंगे और खुद ब खुद आप बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, मैं इस बात को गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल बताता नहीं हूँ, मैं सिखाने में विश्वास करता हूँ। जी हाँ, आई दिस टू लर्न यू नॉट टीच यू, टीच नहीं, पढ़ाना नहीं, सिखाना, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जी हाँ, आप अगला सवाल सुनिए क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जानना है।
each with the given number of the sum and the product of its zero respectively. अगर हमें प्रोडक्ट यानी कि जीरो दे दिया जाए, सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया जाए, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। मतलब कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए और अल्फा बीटा दे दिया जाए, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। पहले सवाल हमको दिया है कि हमारा पहला नंबर सवाल है, इसमें दिया है ये 1/4 और ये हमारा -1, 1/4 एंड -1। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कोई भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² + bx + c, और इसको फैक्टराइज करते हैं, जिसको x - अल्फा और x - बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x² लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस करते हैं अल्फा बीटा। ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद का सॉल्यूशन, माने कि ये x² को हमने इस प्रकार से फैक्टराइज करके लिखा है। x - अल्फा एंड x - बीटा इज द फैक्टर ऑफ ax² + bx + c। आइए यहाँ पर जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, वहां पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं और इक्वेशंस बना लेते हैं। जी हाँ, क्या करते हैं, x² है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1/4x, और अल्फा बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1, अल्फा बीटा की जगह पर 1 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा, सबका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा 4x², ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई वैल्यू हो तो ये हमारा जो इक्वेशन जब बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4x² -x और -4, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाता है। क्योंकि 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा 4x² -x -4। इस प्रकार से हम आसानी तरीके से इसको हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल बनाते हैं, आप इसको फिर से देखिए। हमारा ये फॉर्मूला काम देगा, हमारा ये फॉर्मूला काम देगा, और इसी फॉर्मूले पर हम जितने भी इक्वेशंस है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया है उसको बैठाएंगे और आपके सामने फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला, एक और सवाल लेते हैं हम, जो √2 और 1/2 है। यहाँ पर हमारा √2 और 1/3 है। जी हाँ, ये √2 है और 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। एक बार फिर से इस पर हम सवाल को पुट कीजिए और आप देखिए कैसे बना लेते हैं। आप बिल्कुल तेजी से बनाते हैं, मैथ तो काम ही ऐसा है कि आप फटाफट बनाएं। जी हाँ, मैथ आपके हम जो है बना, जितना जल्दी बनाइएगा आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज करेगा। जी हाँ, ब्रेन आपकी कैपेसिटी उतना ही ज्यादा बिजी होगा किसी चीज को मेमोराइज करने में। तो मैथ एक ऐसी चीज है जो आपके वैरायटी को बढ़ाता है। तो हमेशा एंजॉय कीजिए मैथ को सवाल बनाने में, और एंजॉय करते करते इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। जी हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि x² है, और यहाँ पर हमने लिखा √2x और यहाँ पर लिखा 1/3। तो 1/3 यहाँ पर है। एक बार फिर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और डायरेक्ट नहीं तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x² -3 √2x + 1, और यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नीचे हमारा 3 आएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x² -3 √2x + 1। एलसीएम की भी जरूरत आपको नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल में आप कभी भी इस प्रकार का, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे, कि अगर कभी भी इस प्रकार का कोई अगर इक्वेशन हो, मान के चलिए ये हमारा हो, तो जरूरी नहीं कि एलसीएम लिया जाए। यहाँ पर आप 2 को इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या हो गया 2x -8 + 1 और डिवाइड बाई 2 हो गया। यही आपका तरीका से आप निकाल सकते हो। जी हाँ, तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ सवाल है। क्या आपको इस एक्सरसाइज के और भी सवाल बना के दिखाएं जिससे आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ चलिए एक और सवाल हम लेते हैं, वो हमारा -1/4 है, 1/4 है, यानी कि दोनों जगह अल्फा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फा बीटा 1/4 है। तो हम इस इक्वेशन में एक बार फिर पुट करते हैं, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ, ध्यान दीजिए, चूंकि माइनस लगा हुआ और माइनस ही लगाएंगे हम, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 1/4x हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि दोनों 4 का आप एलसीएम लोगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होगा।
तो यहाँ पर हम 4 होगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन हो जाता है इस पोलिनोमियल जो सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम एक एक्सरसाइज लेते हैं वो 2.3। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है 2.3। जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है इस मैथ में, इस क्लास में, 10th में एनसीईआरटी की बुक में। जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे आपका इंटरेस्ट उतना ही गाढ़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप जो है सवाल बनाते जाएंगे। जी हाँ, हमें सवाल क्या कहते हैं पहले उसको हम पढ़ते हैं और आपको फिर बताते हैं। Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and the remainder in each of the following। यानी कि हमको क्वेश्चन पूछते हैं या क्वोटेंट पूछते हैं, जो भी आप कहिए, और ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है और हमें एक उसका फैक्टराइज दिया है और जिसको हम डिविजर दिया हुआ है जिससे हमको डिवाइड करना है। तो हमारा सवाल है इसमें x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इसको डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर माइनस 2 से। किससे डिवाइड करना है? x स्क्वायर माइनस 2 से। इसको डिवाइड करने के बाद हमें इसका रिमाइंडर पता लगाना है और क्वोशंट पता लगाना है, और ये पता लगाने के बाद हमें जानना है कि इसका क्या रिमाइंडर है और क्या है। तो पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड का इसमें रूल्स है। रूल्स नंबर 1 कि जो टर्म हमें वेरिएबल नंबर है वो वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। हम इसको इससे से डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड होगा तो कांस्टेंट नंबर डिवाइड होगा, 2 से कांस्टेंट नंबर डिवाइड होगा और वेरिएबल से वेरिएबल नंबर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हमारा एक्स क्यू दिया हुआ है और हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स क्यू बन जाएगा। तो हम किससे करेंगे? एक्स से करेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे एक्स से करेंगे। एक्स से करने से क्या होगा ये समझ लीजिए, एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यू लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x। तो हम माइनस 2x जो है वो अपने 2x का जहां जहां लिखा हुआ है वहीं पर हम घटाएंगे, यानी कि माइनस 2x हम यहाँ लिखेंगे। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड के बाद तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी डिवीजन करते हैं तो जो साइन है यहाँ पर वो चेंज हो जाता है। ये हमारा कट गया। तो अब बचा हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 7x हो जाता है और प्लस जो होता है वो हमारा 3 हो जाता है। अब हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास जो नंबर आया माइनस 3x स्क्वायर, एक बार फिर से माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ हमारा x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसको किससे करेंगे? माइनस 3 से करेंगे। किससे करेंगे? माइनस 3 से। अब माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा? माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3 2 जा 6 होगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 6 लिखेंगे और फिर हम घटाएंगे। यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। ये हमारा प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो गया? कट गया और ये बच गया 7x एंड 9। तो ये जो हमारा 7x प्लस 9 है वो अब डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो डिविजर है इससे छोटा हो गया और डिविजर से अगर छोटा रिमाइंडर हो तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। ये r हमारा 7x माइनस 9 बच गया और ये जो हमारा x माइनस 3 है वो हमारा क्वोशंट बन गया। क्या बन गया? क्वोशंट बन गया। तो इस प्रकार से ये सवाल को हम डिवाइड करते हैं। इसमें और भी सवाल है जो आप आसानी से बना सकते हैं हम, और उसमें बिना कोई दिक्कत की। इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल लेते हैं और वो सवाल हम लेते हैं सवाल नंबर 2। और दूसरा काम, पहला सवाल आपको फिर अपनी इस वीडियो में आपको हम बना के देखते हैं। देखते देखते एंजॉय कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, ताकि पढ़ने में वो दोनों आपका मनोबल बढ़ाएगा। तो अगला सवाल लेते हैं। सवाल हम पढ़ के सुनाते हैं। बोल रहा है
check whether this first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. यानी कि इसमें हमें एक इक्वेशन से दिया है, दो इक्वेशन दिया है, तो जिसमें एक इक्वेशन से कहता है कि आप चेक कीजिए कि सेकंड जो हमारा इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन से, पहला टर्म से डिविजिबल है या नहीं है, और डिविजिबल है तो उसका फैक्टर होगा। तो आइए सवाल लिखते हैं। यहां भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम क्या करते हैं, हमारा सवाल है 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, ये हमारा सवाल है और इसको हमें डिवाइड करना है। 2t4 प्लस 3t क्यूब प्लस माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और इसको करना है हमें t² माइनस 3 से। एक बार फिर इसको डिवाइड करते हैं। इस डिवीजन से जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो टर्म है 2t4 है और करना किससे है, t² माइनस 3 से। तो हमें 2t4 लेने के लिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे। 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t² मल्टीप्लाई बाई t² तो हो जाएगा 2t4, 2 पावर 4। अब इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6t² बन जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो जहां जहां हमारा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर हमें बच गया 3t³ और यहाँ पर हमें प्लस बन जाएगा, क्योंकि प्लस 6 और माइनस 2 तो प्लस 4t² माइनस 9t और माइनस 12। अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो हमारे पास 3t³ है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें 3t³ हो जाए, तो निश्चित रूप से 3t से करेंगे। किससे करेंगे, 3t से, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3t से करते हैं तो ये हमारा 3t³ हो जाता है, और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9t, क्या हो जाएगा, माइनस 9t। अब दोनों जगह हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, और नंबर बच गया हमें 4t² और माइनस 12। अब लास्ट है, इसमें हम किससे करें, यहाँ हमारा t² है और माइनस 12, तो हम t² लाने के लिए तो इसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t² हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। साइन यहाँ भी चेंज कर देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमें 0, क्या बच गया, रिमाइंडर 0। और इस प्रकार से हमें यही पाना है, ये दिखाएंगे कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिविजन ही उस नंबर का, यानी कि उस डिविडेंड का फैक्टर होता है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिविजन ही डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो ये साबित हो गया कि t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। जी हाँ, इस वीडियो में आपको इतना ही। आगे फिर इस प्रकार से हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको इसी यानी कि चैप्टर के, इसी क्लास के जो अगला एक्सरसाइज है, अगला चैप्टर है, आपको लगातार देखने को मौका मिलता रहेगा। देखते देखते वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।